हाय दोस्तों, मॉरल स्टोरीज़ में आपका स्वागत है। और आज मैं फिर लेकर आ गया हूँ एक और हॉरर स्टोरी। कहानी है अनजान डर। कहानी की शुरुआत, मैं भारत के एक राज्य तमिलनाडु से हूँ। मुझे यह अनुभव तब हुआ जब मैं 2016 में अपने कॉलेज में पढ़ रहा था। मेरा कॉलेज सुंदर इलाके में था और मैं हॉस्टल में रहता था। हमारे हॉस्टल के पीछे खेत थे जिन्हें हम अपनी खिड़की से देख सकते थे। हमें सिंगल व्यक्ति के लिए सिंगल कमरा दिया गया था और मेरा रूम 3rd फ्लोर पे था। हमें ठीक ठाक स्पीड वाली वाईफाई की सुविधा दी गई थी, जो मैं सुबह थोड़ा स्लो काम करता था और रात में अच्छी स्पीड में काम करता था। उस रात हॉस्टल में 3rd फ्लोर पर अकेला मैं बैठा हुआ था। 3 बज रहे थे उस वक्त, क्योंकि आधी रात के बाद वाईफाई की स्पीड बढ़ जाती है, क्योंकि उस समय कोई भी वाईफाई यूज़ नहीं करता। मैं कमरे के सामने गलियारे में बैठा और अपने फ़ोन का उपयोग नई फिल्म डाउनलोड करने के लिए कर रहा था। वो फिल्म नई जिसकी आपको उम्मीद है। लगभग 3:30 बजे मैं थोड़ा थका हुआ महसूस करने लगा और सोने के बारे में सोचने लगा। फिर मैं टॉयलेट करने चला गया। टॉयलेट गलियारे के दूसरे छोर पर था। मैं आसानी से डर जाने वाले व्यक्तियों में से था और जब भी अकेला होता हूँ हमेशा भूतों के बारे में सोचता रहता हूँ। हालांकि मुझे डर तो बहुत लगता है, लेकिन मैं सोने से पहले तुरंत पेशाब करना चाहता हूँ। मैंने YouTube में भगवान के गीतों की खोज की और इसे तेज ध्वनि में बजाया और टॉयलेट की ओर बढ़ रहा था। लेकिन जब मैंने अंदर जाकर पेशाब करना शुरू किया तो मैंने सुना कि कोई छोटे बच्चे की तरह रो रहा है। मैं बहुत डर गया, लेकिन मुझे याद आया कि मेरे दोस्तों ने एक बार मुझसे कहा था कि बिल्ली की रोने की आवाज़ भी इंसान के बच्चे के रोने के समान ही होती है। उन्होंने भी कभी कभी देर रात ऐसा सुना हुआ था, लेकिन 3:30 बजे, वो भी तब इस समय कोई भूत का समय बोला जाता है। मैंने बड़े आदमी के रोने की आवाज़ सुनी। मैं अंदर से काँप उठा। मैं आधी ही टॉयलेट किया और मैं तुरंत बड़ी तेज़ी से अपने कमरे की तरफ दौड़ने लगा। मैं अपने रूम में गया और दरवाजे की कुंडी बंद कर दी। मैं अपने बेड पर लेटकर सोच रहा था कि वो क्या होगा। क्या वो वास्तव में एक बिल्ली थी या कोई अलौकिक प्राणी। मैं तनाव में था। यही सोचता हुआ भगवान के गाने सुनता हुआ सो गया। पता नहीं चला, अचानक मुझे लगा जैसे कोई मुझ पर बैठा है। मुझे अपने शरीर पर एक बोझ सा लगने लगा। मैं उठ नहीं पा रहा था। मेरी आंखें आंधी खुली हुई थी। मैं अपने दरवाजे पर अपने बिस्तर पर एक सफ़ेद दिखाव को गुजरते हुए देख सकता था, लेकिन मैं यह नहीं देख पा रहा था कि मेरे ऊपर क्या है, क्योंकि मैं अपना सिर नहीं घुमा पा रहा था। मैंने भगवान के नाम को उच्चारण करने की कोशिश की। मैं कुछ नहीं कर पा रहा था, लेकिन मैं अम्मा अब्बा कहने जोर से चिल्लाने में सक्षम हुआ। एक लंबे संघर्ष के बाद मैंने मुर्गा यानी भगवान का नाम पुकारा और सब कुछ वहीं रुक गया। मैं अपने बिस्तर पर दाएं और बाएं देखा। मैं सचमुच काँप रहा था। मैं अपने दोस्तों के कमरे में भी नहीं जा सकता था, क्योंकि मैं अपने बिस्तर से बाहर निकलने का हिम्मत नहीं कर पा रहा था। मैंने YouTube में मुर्गा तमिल भगवान का गीत खोजा और इसे बजाया और खुद को चादरों के नीचे दबाकर फिर से सो गया। सोए हुए जब मैं उठा तो मैं चौंक गया और मुझे विश्वास हो गया कि वास्तव में मेरी मुठभेड़ पहली बार किसी अलौकिक शक्ति से हुई थी। क्योंकि मुझे अच्छे से याद था कि मैं जब टॉयलेट से भाग रहा था तब मैंने सभी दरवाजे और खिड़कियां कुंडी बंद कर दी थी, लेकिन सुबह सब कुछ वो खुला हुआ था। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको स्टोरी कैसी लगी। साथ में आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं, अगर आपके पास कोई मॉरल स्टोरी हो तो अगली वीडियो में उसी की बनाऊंगा। और साथ में आपको अगर ऐसी अच्छी अच्छी स्टोरी सुननी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में अपने दोस्तों को भी इसे शेयर कर दीजिए, जिससे वो भी ऐसी अच्छी अच्छी स्टोरी सुन सकें। और मिलते हैं दोस्तों अगली स्टोरी में। तब तक के लिए बाय बाय।